नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित सीटेट और यूपीटेट की गणित। सीटेट और यूपीटेट की गणित आप पढ़ेंगे 2024 में। दोस्तों, सीटेट में ऐसे क्वेश्चन और यूपीटेट में एक आध क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन सीटेट में जरूर से जरूर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप सब इसको क्या करिए, ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि मैं इन प्रश्नों को, ये आपका नवा पॉइंट है, अंकों पर आधारित प्रश्न। जितने अंकों पर आधारित प्रश्न हैं पेपर से लिए गए हैं पुराने। तो कराइए 2 अंकों की संख्या, पहले आप देखिए इसको। आज दोस्तों हम लोग विकल्प से ही आंसर देने का प्रयास करें, विकल्प से ही आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए, विकल्प से ही उत्तर कैसे निकाला जाता है, हम सब आज इससे पढ़ते, ठीक है। ताकि क्योंकि परीक्षाओं में टाइम उसमें ज़्यादा नहीं रहता है, टाइम देखना पड़ता है। इस तरह अगर लेकर बैठे तो साल भर डालोगे, विस्तार से यानी बेसिक से लगाओगे, किसी प्रकार लगाओगे, लगा ले जाओगे, लेकिन परीक्षा में बैठने के बाद कैसे लगाया जाएगा, कैसे इसको जो है जल्दी से इसका आंसर दिया जाएगा, तो आज हम लोग उसको समझते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ये है कि मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन लिया, अंकों पर आधारित प्रश्न है। सीटेट और यूपीटेट में 2024 में सीटेट आ चुका है, 24 में होने वाला, यूपीटेट भी आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग पहले से तैयारी करते रहें तो सबसे अच्छा रहेगा। देखिए, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए ये कह रहा है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12। अब इसमें देखिए ये आपके सामने विकल्प दिया गया है, इनमें जो है सभी संख्याओं का योग, अंकों के योग देखो 12 आ रहा है, 6 में 6 जोड़ दिए 12 आ रहा है, लेकिन 1 में 2 जोड़ दिए 3 आ रहा है, ये नहीं होगा। 5 में 7 जोड़ रहे हैं, ये जो 12 आ रहा है, 9 में 3 जोड़ रहे हैं 12 आ रहा है। इसको पहले काट दीजिए क्योंकि इसका योग ही नहीं आ रहा, इसको काट दीजिए, ठीक। पहले गलत कैसे काटा जाता है उसको देखिए। 2 में 3 जोड़ो 12 नहीं आया, इसको काट दो। 6 में 6 जोड़ो 12 आ रहा, अच्छा, और आगे पढ़ो। इनमें तीनों में जोड़ने पर 12 आ रहा, और आगे पढ़ो। तथा अंकों को उलट कर, यानी कह रहा अंकों का योग 12 है, लेकिन अंकों के योग तो 12 ठीक है, करा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। करा जो अंकों का योग 12 है, लेकिन उनके अंकों का योग 12 तो आ रहा, ठीक है, लेकिन उस अंकों को अगर उलट दिया जाए उसका अंतर 18 आ रहा, ठीक। तो आपके सामने देख रहे हैं, जरा यही आपके सामने यही मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, देखिए जरा। यहाँ 6 में 6 जोड़ दिए 12 जान लिए हम लोग, 12 हो गए, 12 ये 12 हो रहा, लेकिन इनके अंकों को उल्टेंगे, तब भी क्या आएगा, वही आएगा। अंकों को उल्टे, इसका अंतर कितना आ रहा, 0 आ रहा। इससे स्पष्ट हो गया ये गलत है, यानी यह विकल्प क्या है, गलत है। इसको गलत काट दो, ठीक, या नहीं है, इसको गलत काट दो, इस विकल्प को काट दिया, ठीक, काट दिया हमने। अब
के पास आइए, देखिए जरा, ये आपके 57 है, क्योंकि 57 है, इनको क्या कर देने पर 57 है, इनके अंकों को अगर पलट देंगे तो हो जाएगा 75। 75 में से 57 घटाएंगे, देखिए कितना आता है। 15 में से 7 गए 8 और 6 में 5 गए। अच्छा हाँ, 18 याद आ रहा है। कह रहा बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। जो बनी गई संख्या यानी 75 बनी है और मूल संख्या 57 है, उससे कह रहा 18 अधिक है। और सही बात 18 अधिक है, तो यह विकल्प हमको सही दिख रहा है। जरा आगे बढ़ा जाए, इनको भी ले लेते हैं 93 वाले को। 93 9 में 3 जुड़े 12। अब इनको अगर उलट देंगे, 93 को अगर उल्टे करेंगे तो 39 हो जाएगा। तो 13 में से 9 गए 4 आएगा और 8 में से 3 गए 5 आएगा, 54 आ रहा। इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि कितना अंक अधिक था, 18 अंक अधिक था, इसमें 54 अंक अधिक हो जा रहा है। इसका मतलब ये वाला गलत, ये भी गलत हो गया। ठीक है, आया नहीं समझ में? ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जल्दी से लगाना जान जाएंगे। हम आज का ऐसे इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें विकल्प जो है आपका तीसरा सही है। इसमें कौन सही है? तीसरा सही। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, भाइयों इसको देखो जरा। ठीक, देखो, दो अंकों की एक संख्या, अंकों की योग की 4 गुनी। कितनी गुनी? 4 गुनी। यानी जो संख्या दी गई है दो अंकों की, उनका योग करने के बाद वह जो है 4 गुनी है। जो संख्या है वह 4 गुनी है। अच्छा, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, पहली बात अंदाजा 4 गुनी कौन है, यहाँ विकल्प दिया गया है। देखो 4 में 2 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 चौके 32, तो यह विकल्प गलत है, 32 हो रहा है। 4 गुना करे बाद वही संख्या आ जानी चाहिए। अंकों का योग 4 गुने, अंकों का योग 4 गुनी है। जो अंकों का योग है, करा कि दो अंकों की एक संख्या अंकों की योग की 4 गुनी। अंकों की योग की क्या है? वह संख्या जो है, जो संख्या इसमें से है 4 में से, वह अगर योग किया जाएगा, ठीक, योग करने के बाद 4 से गुणा कर दिया जाएगा, वो 4 गुनी है। योग का, अंकों का योग की वह क्या है? 4 गुनी है। तो देखो इनके अंकों का योग हम कर रहे हैं, 4 में 2 जोड़े 6 हुआ, 6 चौके 24। ठीक, यहाँ तक सही? हाँ, नहीं सही था। 4 2 6 6 चौके 24 हो रहा है। अब जब 24 हो रहा है, इसमें 9 जोड़, ठीक, 9 जोड़ देने का 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट दिए जाते हैं। अगर इसे 24 है, 24 में 9 जोड़ दिया जाए तो हो जाए कितना? 24 36 33 आ जाएगा। अब इनके अंकों का राख पलट देते हैं, जोड़ने के बाद अंक क्या हो जाते हैं? उलट दिए जाते हैं। तो संख्या कौन सी है? उलट देने पर तब भी 33 आएगा। इसका मतलब यह विकल्प गलत है। ठीक, अच्छा, यह विकल्प गलत हो गया आपका। ये वाला विकल्प क्या है? गलत। अब आइए 12 के पास आइए। अब देखिए अंकों का योग 2 1 3 होगा, 3 योग के 12, ये तो सही दिख रहा है। 2 1 3 और 3 चौक के 12, अंकों के योग कह रहा, अंकों का योग 12 है। अंकों का योग करने के बाद 3 से गुणा करा दो, क्योंकि 4 गुना है। सॉरी, फिर से कह रहा है कि वह जो संख्या है, दो संख्या जो है उनको पहले योग करो। मैंने योग किया, 12 का मैंने योग किया, एक एक करके तो 3 आया। 4 गुना कह रहा है, योग करने के बाद कह रहा है 4 गुना है, 4 गुना कर दिया तो कितना आ गया? 12 आ गया। कह रहा है कि वह जो योग का 4 गुना है, वो जो संख्या है वह योग क्या है? 4 गुना है। ठीक है, उसको कह रहा है जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, 4 गुना हो गया। ठीक है, इसमें संख्या क्या कर दो? 9 जोड़ दो। 9 जोड़ दिया जाता है तो कितना आएगा? 21 आएगा। 21 आएगा। और पढ़ो तो उसके अंक उलट दिए जाते हैं। अब जब ये 21 आ गया तो इसको क्या कर दो? उलट दो। उलट जब देंगे ना तो हलाला क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है
कि ये इसमें 12 विकल्प क्या है, ये 12 वाला सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक, ये गलत है क्योंकि उलट दिया, अंत में कह रहा उलट देंगे, इसलिए इसमें विकल्प जो है 12 वाला सही, विकल्प कौन दूसरा 12 सही। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर तीसरे पाइए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के योग 17। अब इसमें देखो कितना बता रहा था 12 में, इसमें 17। ये इन संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है। अब देखो अंकों की योग 17, जैसे आपके सामने यहाँ है 8 9 17 हुआ, 8 में 9 जोड़ देंगे, पहला विकल्प सॉल्व करो, 8 में 9 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। अंकों का योग 17, ये इन संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है। चलो अच्छा 9 जोड़ देते हैं, जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या 17 में 9 जोड़ेंगे, 17 3 30 26 हो जाएगा। प्राप्त नई संख्या पहली संख्या का उल्टा क्रम होती है, पहली संख्या जो कह रहा है उल्टा क्रम होती है। जैसे 89 था, 89 तो 98 होना चाहिए, तो उल्टा क्रम नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला विकल्प गलत है, ये वाला विकल्प क्या है, गलत है। ठीक, अब देखिए आगे, तो 26 आ रहा है ना, 26 थोड़ी इसका उल्टा क्रम होगा, 26 का 62 हो जाएगा। अब आइए इनके पास दूसरा विकल्प में, इनके पास आओ, 98 में यानी 9 में 8 जोड़ोगे 17 हो जाएगा, 17 में अंकों को योग 17, इन संख्या में 9 जोड़ दो। अब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 3 20, 17 3 20, 20 6 36, 20 6 26, सॉरी 20 6 26, इसको अंक के उलट देंगे तो ये बचा रहा 62। अंकों करा कि अंकों को उल्टा हो जाए, जो आ रहा था अंकों को उल्टा हो रहा था, अंकों को उल्टा थोड़ी, देखो ये 98 था, यहाँ 62 आ रहा, यह भी विकल्प गलत है। ठीक, इसको अंदाज दो जरा, तीसरा वाला अंदाज लेते हैं। तीसरा वाला आपके पास जरा 78 7 8, देखो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के योग 17 है, इन संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या का उल्टा क्रम होती है। पहली संख्या का उल्टा क्रम जरा रुक जाइए दोस्तों, कहीं हमने गलत ना लिख दिया, देख लेते हैं किधर चला गया। विकल्प कौन सा है इसमें, यहाँ विकल्प ए वाला, 2 अंकों की संख्या अंकों के 17, हाँ ठीक। अब देखो ये 78 है ना, 7 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 7 15, तो ये तो पहली बार 23 से गलत हो क्योंकि इनके अंकों का योग कितना आया 15, 8 7 15। अब यही विकल्प बचा है तो इसका मतलब यही सही है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे सही है कि नहीं। 8 + 9 = 17, और 17 में आप क्या कर दो, 9 जोड़ दिया जाए, 17 में 9 जोड़ दो, 17 3 30 6 36, ठीक। तो अंकों का योग यदि 9 जोड़ दिया जाता है, 9 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। संख्या क्या होगी, नवासी है, 98 है, 78 है, 22, 21,
सही होना चाहिए था 89 वाला। ये देखो 89 दो हो गए, तो ये गलत विकल्प ही बना है, गलत विकल्प ही बना है। रुक जाइए जरा दोस्तों, तो विकल्प फिर से देते हैं, देखने में गलती हो गई थी, ठीक है। फिर एक बार जरा मिला लेते हैं क्वेश्चन को। 2 अंकों की एक संख्या का अंक 17 संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या अंकों का उल्टा क्रम होती है। पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। पहली संख्या के ये नहीं लिखिए, 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या का उल्टा क्रम होती है। सही था। चलिए सब विकल्प से लिख देते हैं, थोड़ा गलती हो गई थी। 89 लिख देते हैं, 89 था। दूसरा 98, तीसरा दिया था 78 और चौथा दिया था 87। सही लिखे थे। अच्छा फिर देखा जाए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। अच्छा, इन 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 17, 9 8 17, 9 8 17, 8 7 15, ये दोनों गलत है। इसको काट दीजिए जल्दी से, क्योंकि 8 7 15, 8 7 15 ये दोनों में से चाहे जो सही होगा। अंकों का योग 17 है, ठीक। अंकों का योग कितना है? 17 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों की योग 17 है, 9 8 17 आ रहा, ठीक है। यदि इन संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यदि इन संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, कौन संख्या में जो ये संख्या है, संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या का उल्टा क्रम होती है। इसमें नहीं जोड़ना, इसमें नहीं जोड़ना। जो आपका है ये हमको 89 में आप क्या जोड़ दो, 89 में 89 जोड़ना है दोस्तों। 89 में 9 जोड़ दीजिए, 89 में 9 जोड़ेंगे 9 9 18 और 8 1 9, ठीक है। इसका उल्टा हो रहा है नहीं, देखो 89 का 9 जोड़ देने पर 98 आ रहा नहीं आ रहा, 98 आ रहा है। जोड़िए प्राप्त नई संख्या पहली संख्या का उल्टा क्रम। पहली संख्या क्या थी? 89 थी। 89 उल्टा हो गया कि नहीं? 98 हो गया। यानी इसका उल्टा करेंगे तो ये 98 बन जाएगा। सही, यही सही लगा है, ये सही है। लेकिन 98 वाला डाल दीजिए जरा। अब 98 में यदि हम 9 जोड़ दें तो हो जाए कितना? 8 9 8 9 8 17 और ये 100, ये हो जाएगा कितना? 9 17 110 160 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला गलत है, यही वाला क्या है? सही। फिर समझ जरा दोस्तों, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन वाली बात आ गई थी, मैथ है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर से 2 अंकों की एक संख्या के अंकों की योग 17 है। अंकों की योग 17 यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। यहाँ नहीं हो रहा तो इसको पहले काट दो, 2 से फुर्सत हो गई। इन दोनों में लड़ाई है, कौन इसमें है? पहले ही बन जा देते हैं। 18 8 में 9 जोड़िए 17 हो गया, ये तो सही, ठीक है। अगर इन संख्या में कौन, इसमें जो संख्या दी गई 9 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या का उल्टा क्रम होती है। जैसे इसको 8 में 9 जोड़ेंगे 17 हो रहा है। अब इनमें फिर 9 जोड़ दिया जाए, 89 में अगर 9 जोड़ देते हैं, कह इसका उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा? 9 में 9 18 और 1 9 98 हुआ, इसका उल्टा बन रहा। इसका मतलब ये वाला सही, ठीक। आगे देखिए, यही देखो ऐसे बजाता है। अब अगर चौथा क्वेश्चन, यदि 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक z है। अब देखो 2 अंकों की संख्या यहाँ सामने दी गई, इकाई के स्थान पर, इकाई का मतलब होता है क्या? 1। इकाई का मतलब क्या होता है? 1। और दहाई के स्थान पर 8 और दहाई का मतलब क्या होता है? 10। दहाई का मतलब क्या होता है? 10। अंक उसके स्थान क्या है? 8। तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? अब देखो इसके पास 8 है, दहाई के पास कौन है? 8 है, 10 8 80 होगा तब। यानी इकाई कितनी? 1। इकाई कितना? z, सॉरी इकाई कितना है? z। फिर से समझो, इसमें कह रहा इकाई के स्थान पर अंक z है। इकाई बराबर 1 लिखेंगे, 1 में z से गुणा कराएंगे, कितना आएगा? z आएगा। और दहाई का स्थान 10 रखेंगे, 10 में 8 से गुणा कराएंगे तो 80 आएगा।
तो कह रहा है और दहाई के स्थान पर अंक 8 है तो वह संख्या क्या हो। तो पहले देखो कौन लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे आप, पहले यहाँ आप इकाई लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे आप, दहाई लिखेंगे। यानी ये जड़, ये अचर राशि है, ये चर राशि, इसलिए जोड़े जुड़ नहीं रहे, इनको आप इकाई बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, दहाई बोलेंगे। ठीक, फिर से समझ लिया जाए, फिर से समझ लिया जाए इसको। विकल्प देखो सही कर रहे हैं, एकदम आसान, इतना विस्तार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में टाइम नहीं रहता। ये दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक जड़ है। इकाई के स्थान पर अंक क्या है, जड़ है। इकाई के स्थान पर अंक जड़, इकाई बराबर आप एक लिख लीजिए, और जड़ की बात कर रहा है तो जड़ लिख दीजिए, जड़ में एक से गुणा करा, जड़ एक कम जड़ हो जाएगा, गुणा है तो हो जाएगा। फिर दहाई, दहाई बराबर बता रहा है, दहाई बराबर 8, दहाई का स्थान कितना 8, दहाई का मतलब क्या हो गया 10, यहाँ 10 गुणा करा, 10 अट्ठे 80 हो गया, आया कि नहीं आया। अभी 80 को दहाई का स्थान रखेंगे, 10 80 को 80 लिख लिया, प्लस जेड कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, जेड, 80 प्लस जेड कहाँ है, दूसरा विकल्प सही है, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, कौन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक, यानी ऑप्शन से ही आप जो है इन सभी सवालों का आंसर आप दे दिए पढ़ करके। ठीक, अगर उस तरह लगाते बेसिस से तो बड़ा समय लगता, एक सवाल लगाने में मानकर लगाया जाता, उसमें क्या किया था, मानकर लगाया जाता। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों, फिर समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब, ठीक, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक, ताकि और लोग देख लें और भाई हमारे देखते रहें। ठीक है।